अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के तीसरे मुकाबले के दौरान ग्राउंड पर कुछ ऐसा कांड हो गया कि जिस कांड होने की वजह से एक भारतीय खिलाड़ी की जान भी जा सकती थी, उसके जान पर भी आ सकती थी, यानी वो खिलाड़ी ग्राउंड में ही अपनी जान भी गंवा सकता था। आप सोचो मैं कितनी ज्यादा बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन ये गलत बात नहीं है। दरअसल वो भारतीय खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर जैसा इस टाइम पर खिलाड़ी होना, इस टाइम पर उतने उनके जैसा दिल रखना अपने आप में ही काफी ज्यादा जज्बे की बात है। वेल, आपने अक्सर सुना होगा कि कैचेस विन मैचेस, यानी अगर आप कैचेस पकड़ते हो, यानी अगर आप मुकाबले को पकड़ते हो, आप कैच छोड़ते हो, यानी आप मुकाबले को छोड़ते हो। आपने अक्सर कमेंटेटरों से यह बात तो जरूर सुना होगा, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जो खतरनाक कैच पकड़ा है, कहीं ना कहीं उन्होंने ना ही सिर्फ मैच को पकड़ा है, बल्कि उस कैच पकड़ने के बाद उनके जान पर भी बनाई। मैं आपको बता दूं कि तुरंत कैच पकड़ने के बाद वो ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं, एम्बुलेंस तक आती है और उनको एम्बुलेंस पकड़ कर यानी बैठा कर लेकर जाती है, उनकी पूरी स्कैन्स होती है और जो अभी रिपोर्ट है वो अभी आई नहीं। दरअसल क्या है पूरा मामला, चलिए आपको शुरू से बताता हूं, लेकिन अगर आप लोग भी यहां तक आ गए हो तो नीचे रेड वाली आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मुझे नहीं पता कि वो आप कैसे दबाओगे, लेकिन बस वो दब जानी चाहिए। और हमें फटाफट से 1K सब्सक्राइबर यानी 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से आप फटाफट से करा दो। तो सबसे पहले शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। वेल, आप सभी को पता होगा कि भारतीय टीम ने शुरू के 2 मुकाबले में काफी खराब शुरुआत की और जो शुरू के 2 मुकाबले ही हार कर हम सीरीज को भी गंवा चुके थे। ऐसे तौर पर वहां पर आप देखोगे कि तीसरा मुकाबला हमारे लिए ना ही सिर्फ जीतना इंपॉर्टेंट था, बल्कि तीसरा मुकाबला हमारी लाज को भी रखता कि यार कम से कम हम 3 मुकाबले हार कर वॉइस वॉर तो नहीं हुए। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि यहां पर जो बैटिंग और बॉलिंग है टॉस पर काफी ज्यादा निर्भर होता है। और आपको मैं बता दूं कि भारतीय टीम ने यहां पर लगातार ओडीआई क्रिकेट में 18वां टॉस गंवाया है, तो ये गलत बात नहीं होगा। जी हां, मतलब मानो कि हम टॉस जीतने का नाम ही नहीं ले रहे, वो तो अच्छा हो और भला हो मिचेल मार्श का और ऑस्ट्रेलियाई टीम का, जो उन्होंने आज बल्लेबाजी करने के बारे में पहले सोच लिया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम आज पहले बल्लेबाजी करने आती है और शुरू में 2 मैचों में बल्लेबाजी करने वाली टीम तो हार चुकी थी, तो आज ऐसा कैसे हो सकता था कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती थी। और आज भी वही हुआ, भारतीय टीम ने एट द एंड तो सेकंड बल्लेबाजी करके जीता ही, लेकिन उसके बीच मैदान में श्रेयस अय्यर के साथ ये कांड हो जाएगा, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। दरअसल जब श्रेयस अय्यर को ये चोट लगती है, उससे पहले मैं चीजें बताऊं, ऑस्ट्रेलियाई टीम बिल्कुल भी ऑन ट्रैक थी, एकदम सेट थी। वहां से ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो 300, 320, 350 को टारगेट करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के जो विकेट्स गिरे थे वो 183 पर 3 थे, यानी आप समझो ऑलमोस्ट 200 रन बन चुके थे ऑस्ट्रेलिया के, और अभी आने वाले समथिंग 18 ओवर बचे थे, 32 ओवर में समथिंग इतने रन उनके बने थे। तो ऐसे तौर पर आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया टीम 350 को टारगेट कर सकती थी, लेकिन हर्षित राणा को ओवर दिया जाता है। हर्षित राणा यानी गेंदबाजी कराने आते हैं और हर्षित राणा एक बाहर यानी आउटसाइड ऑफ द गेंद डालते हैं, थोड़ा सा रूम देकर। ऐसे तौर पर एलेक्स कैरी बल्लेबाज होते हैं। बल्लेबाज एलेक्स कैरी को जब बाहर की गेंद दिखती है तो वो स्लैश करने के चक्कर में वो अपना बल्ला खोलकर और स्लैश करने के चक्कर में वो सोचते हैं कि मैं गली के पॉइंट के ऊपर से निकाल दूंगा, तो ऐसे तौर पर चौका इजीली मिल जाएगा। वो ये करने में सक्षम भी होते हैं। हालांकि हर्षित राणा ने देख लिया था पहले ही कि कुछ इस तरीके के शॉट लगेंगे, तो उन्होंने स्लोअर गेंद डाल दी थी, जिसकी वजह से बॉल जो थी काफी देर तक हवा में ट्रेवल करती है और तुरंत ही बाउंड्री तक नहीं जाती है। लेकिन जब तक गेंद हवा में ट्रेवल कर रही थी, श्रेयस अय्यर मानो कि वो स्पाइडरमैन की तरह, और उनमें आज कुछ अलग ही शक्ति आ गई हो और उनको ये एक अपॉर्चुनिटी दिखी हो कि यार अगर यहां से कैच पकड़ा जाए तो यहां से मुकाबला अपने हाथों में आ सकता है। और श्रेयस अय्यर मतलब एक बात होता है ना कि इंसान अपने दिल में ही रख लेता है या फिर दौड़ता ही नहीं है कि यार कैच छूट गया, नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर एट द लास्ट मिनट वो गेंद के लिए दौड़ते हैं, वो कैच पकड़ने के लिए जाते हैं और श्रेयस अय्यर ऐसा करते भी है। श्रेयस अय्यर डाई लगाते हैं, कैच को प्रॉपर तरीके से पकड़ लेते हैं, लेकिन क्योंकि गेंद ऊपर थी और वो पीछे भागते हुए कैच पकड़ रहे थे, और पीछे भागते हुए कैच पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि आपका सर जो है वो ऑलमोस्ट ऊपर होता है और आप हर गेंद मतलब अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो वो आपके सर पर भी गिर सकती है। तो आप सोचो पहले तो ये सारी दिक्कत होती है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जब कैच को पकड़ा
वो गिर जाते हैं। यानी वो गिरने से पहले जब कैच छोड़ने वाले थे तो वो जब ग्राउंड पे गिरते हैं, जो उनकी कोहनी है वो बुरी तरीके से उनके रिब केज यानी उनके रीढ़ की हड्डी पर लगती है। कैच हालांकि वो पकड़ लेते हैं और वो कैच ड्रॉप नहीं होने देते, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर काफी दर्द में दिखाई देते हैं और श्रेयस अय्यर तुरंत ही अपनी रीढ़ की हड्डी को पकड़कर सॉरी अपने सीने की हड्डी को पकड़कर तुरंत ही वो बाहर चले जाते हैं। फिजियो आते हैं, उनको स्प्रे लगाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रिलीफ नहीं होता है। साथ ही साथ रिलीफ नहीं होता है तो उनको एम्बुलेंस में बैठाकर तुरंत ही जो है वो हॉस्पिटल के लिए भेजा जाता है और अभी भी उनके ऊपर कुछ ऐसे रिपोर्ट्स नहीं है। जैसे ही वो आते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।